अब हम लोग कंकाल तंत्र देखेंगे। चैप्टर 2 है स्केलेटन सिस्टम। तो कंकाल में कंकाल जो है हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। पहला बाह्य कंकाल है, तो यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है, शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है तथा इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता है। इसके अंतर्गत बाल, नाखून आते हैं। केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डो, घोघा, चींटी, चिवटा, ये मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट, ये सारे ही इसके एग्जाम्पल हैं। ये सब देख रहे होंगे आप। कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। ये बाह्य पीठ है। अब आंतरिक कंकाल, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा देता है, जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता, इनके लिए। ठीक है, ये है मानव, बिल्ली, बकरी, जो भी है। कंकाल तंत्र जो है अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक का बना होता है। कंकाल दो भागों में बांटता है, उपास्थि तथा अस्थि। उपास्थि यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, कार्टिलेज, ये देख लीजिए, कार्टिलेज है। ये डैमेज कार्टिलेज का उदाहरण है, ये नॉर्मल ऐसे होता है। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। एक मिनट, चलिए फिर आगे देखेंगे। अस्थि, यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अस्थि जो है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बना होता है और मानव अस्थि में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसे हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। मानव शरीर में उपास्थियों का पिन्ना, नाक की हड्डी, श्वास नली के बीच में तथा हड्डियों के संधि स्थल पर पाया जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 और 310 के बीच होती है, अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। अस्थि प्लस अस्थि के बीच क्या होता है? लिगामेंट से जुड़ा होता है। मांस अस्थि टेंडम, मांस और मांस में सेलेक्सर होता है। ठीक है, मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं, अनुबंधीय उपांगी और अक्षीय। ठीक है, तो अनुबंधीय उपांगी में क्या होगा? कंकाल जो है शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इनकी कुल संख्या 126 होती है। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। हाथ की हड्डियां, इसमें 60 होता है, 30 गुने 2 हाथ में, एक हाथ में 30 है। तो ह्यूमरस एक होता है, रेडियस होता है, एक अल्ना होता है, कार्पल कलाई में 8 हड्डी होती है, मेटाकार्पल हथेली में 5 होती है, प्लेंजिस अंगुली में 14 होती है। तो इस तरह 30 हड्डियां होती हैं हाथ की हड्डियां, और दोनों में मिला के 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये आपका हाथ है और हाथ की हड्डियां ये देख लीजिए कहाँ पे, तो 30 होती हैं। पैर की हड्डियों में भी 30 गुना 2 60 होता है। फीमर में 1 होता है, पटेला में 1 होता है, टिबिया में 1 होता है, फिबुला में 1 होता है, टार्सल टखना में 7 होता है, मेटा टार्सल में 5 होता है, प्लेंजिस अंगुली में 14 होता है। इस तरह यहाँ पे 60 हड्डियाँ दोनों पैर मिलाकर होता है। ये आपका पैर की हड्डी दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए, पटेला, फिबुला,
अब आगे देखेंगे पेल्विक श्रेणी मेखला। इनकी संख्या 2 होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थि इलियम, इसिचियम, प्यूबिस होते हैं, परंतु वयस्क में तीनों जुटकर एक अस्थि बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका है पेल्विक का ये फिगर है, ये देख लीजिए। कैल्विक, इसको हंसली कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। इसे जामुक कॉलर बोन भी कहते हैं। इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये रहा आपका ये और ये, ठीक है, कैल्विक का। स्केपुला अंश मेखला इसको कहते हैं। यह बाहों को कंधों से जोड़ता है। इसकी संख्या 2 होती है। स्केपुला ये रहा, और ये आपका कैल्विक था। ठीक है, अब आगे अक्षीय ये शरीर के बीचों बीच में होता है और शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अक्षीय की कुल संख्या 80 होती है। कशेरुक दंड और मेरुदंड, इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ अस्थि तक फैला हुआ है। इसकी कुल संख्या 26 होता है। प्रारंभ में 33 था। प्रत्येक कशेरुक के मध्य भाग को न्यूरल कैनाल कहा जाता है, जिससे होकर मेरु रज्जि गुजरती है। ये आपका दिया हुआ है फिगर। सर्वाइकल, ये वाला एरिया सर्वाइकल का होता है, जो C1 से C7 इसमें पाया जाता है। ऐसे करके ये है थायराइडिक वर्टिब्रा। आगे देखेंगे अब हम लोग रिब्स। आप लोग फिगर देख लीजिएगा अच्छे से। इसकी संख्या कुल संख्या 12 जोड़ी तथा अर्थात 24 होती है। पसलियां पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर अस्टर्नम से अस्थि से ये जुड़ी होती है। पसलियां जो है, ठीक है, ये पसलियां हैं, इसमें देख लीजिए ऐसे जुड़ी रहती है। अस्टर्नम यह क्या करता है, ये एक होता है इसमें हड्डी, और ये रिब्स को आपस में जोड़ता है। सिर में कुल संख्या 29 होती है। ठीक है, सिर में जो हड्डियों की संख्या। खोपड़ी में 22 होता है। हाइड 1 होता है। कान में 6 होता है। फेस में खोपड़ी में ये फेस में 14 और कपाल में 8 होता है। ये हड्डियां हैं, सब दिया हुआ है, ये सब दिया है। फेशियल बोन्स में 14 कहाँ कहाँ होता है। उसी तरह ये कान का है, कान में 6 होता है हड्डी। इसी तरह ये आपका है, कहाँ कहाँ पे हड्डी होती है दिया हुआ है। अब हड्डियों के बारे में विभिन्न तत्व है। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। MIS, M मेलियस, I इनकस और S जो है स्टेप्स कहलाता है। शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स होती है, मध्य कान में होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, जो जांघ में होता है। फीमर की लंबाई जो है 48 सेंटीमीटर होती है। सबसे कमजोर हड्डी केल्विक कॉलर हंसली होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पटेला सिस्माइड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है। जहां मांसपेशियां तथा अस्थियां मिलती है उसे टेंडन कहा जाता है। जहां अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट कहते हैं। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है, जिसे फोर्मिन मैग्नम कहा जाता है। अस्थि कोशिका, अब ये 3 प्रकार का होता है। ओस्टियोक्लास्ट, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है, इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट यहाँ जो है यह अस्थि का निर्माण करता है, अतः इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। और ऑस्टियोसाइट जो है इसको ये क्या करता है, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, अतः इसे
मैच्योर सेल कहते हैं। अस्थि मज्जा अस्थियों के बीच के जाली नुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। संधि कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाया जाता है जिसे साइनोवियल गुहा कहा जाता है। ज्वाइंट्स के बारे में देखेंगे। ज्वाइंट्स अचल होते हैं, पूर्ण होते हैं और पूर्ण होते हैं। पूर्ण में भी होते हैं कंदक हल्की, कब्जा, खुट्टी, ग्लाइंडिंग और सैडल होते हैं। तो अचल देखेंगे, इस संधि को फिक्स्ड फाइबर्स रेशेदार संधि कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता है और यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण जो संधि है, यह संधि जहाँ पाया जाता है वहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, जैसे पसली है, कशेरुक, दंड, ये सभी। फ्रीली मूवेबल जो होते हैं ये संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा गति प्रदान करते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? बॉल एंड सॉकेट, कंदुक हल्के। इस प्रकार के संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है उसका ऊपरी भाग गोल होता है। यह सभी दिशाओं में घूमता है। ठीक है, जैसे पेल्विक प्लस फीमर, स्कैपुला, ह्यूमरस, ये आपका पेल्विक है, हेड ऑफ फीमर, स्कैपुला, ये सब है। फीमर यहाँ पे है। कब्जा संधि दूसरा है। यह संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देता है, जैसे केहुनी है, घुटना है, ये सभी। ये आपका है एल्बो। खुट्टी संधि, पाइवोट ज्वाइंट्स जो होते हैं इसका आकार खुट्टी के आकार का होता है और ये खुट्टी के समान होता है। ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है। गर्दन में जैसे पाइवोट ज्वाइंट होता है, गर्दन जो हमारा है यहाँ पे देख लीजिए, ये ज्वाइंट जो है पाइवोट ज्वाइंट होता है। कशेरुक दंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग एक्सिस होता है। ये अब ग्लाइंडिंग ज्वाइंट्स यह एक दूसरे पर फिसलती हैं और थोड़ा गति प्रदान करती हैं, जैसे कार्पल और टार्सल। ये कार्पल और टार्सल। सैडल ज्वाइंट यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के ही समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है, जैसे अंगूठा होता है जो, उसके बारे में कहा।